हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सुज़लॉन के बारे में डिटेल्स में कि क्या सुज़लॉन कंपनी में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या नहीं। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि केवल और केवल समझने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बहुत सारी अदर डिटेल्स और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। किसी के भी कहने पर आंख बंद करके शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सुज़लॉन के बारे में। तो देखते हैं कि सुज़लॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अंदर हमें किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उन खास बातों का ध्यान रख के हमें क्या फायदा होगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। जरा आप इस कंपनी के टोटल अमाउंट को देखिए, 93,203 करोड़, यानी कि लगभग 93,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 93,000 यानी कि इसका मार्केट कैपिटल बहुत बढ़िया है और ये मिड कैप में आती है। इसका जो करंट रेट है वो आप देख लीजिए, करंट रेट चल रहा है 66.72, यानी कि लगभग ठीक है। अगर हम इसके एक साल के पूरे परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 36% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि जिसने एक साल पहले लिया होगा उसको आज 36% रिटर्न मिल रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं इसका लोवेस्ट क्या है। इसका लोवेस्ट है 45 रुपया, 45 रुपीज, और इसका हाईएस्ट है 86 रुपीज। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है अपने हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी शेयर जब हाईएस्ट की तरफ बढ़ता है तो उसके दो चांसेस होते हैं, या तो अपने हाईएस्ट को वो ब्रेक करेगा या फिर वहां से वो रिवर्स होगा। बट जैसा प्रोस्पेक्ट सुज़लॉन का नजर आ रहा है, देयर आर चांसेस कि वो अपने हाईएस्ट को भी ब्रेक करे। और एक चीज ध्यान दीजिए दीजिए कि अपने एक साल में हाईएस्ट में 84 रुपीज सेवन 84 रुपए के आसपास गया हुआ है 16 सितंबर 2024 को। ये तो कुछ फंडामेंटल बेसिक्स थे जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जरा इसके फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियली क्या है। यहाँ पे जो मेजर चीज मैं आप लोगों के दिमाग में लाना चाहता हूँ वो इस कंपनी का प्रॉफिट। अगर मैं इस कंपनी के प्रॉफिट, देखिए ब्लू वाला जो है, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, मैं ब्लू वाले की बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लू वाला है अब यहाँ पे भी एक बार चेक करते हैं और यहाँ पे भी। तो आप देखेंगे कि 2024 से लेके 2025 तक, 2024 से 2025 में जब ये कंपनी एंट्री मारती है तो इसका प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ भागा है। 2024 में 660 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, यानी कि 660 करोड़ का फायदा हुआ था। जबकि 2025 में इसे 2000 करोड़ से ऊपर का फायदा नजर आता है, यानी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है। इस तरीके से हम देखें तो लास्ट ईयर की तुलना में करंट ईयर में इसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग प्रॉफिट है तो सीधी सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो मार्केट में ज्यादा दिन टिका रहेगा। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम ले या हम इंतजार करें। अगर हम इंतजार करते हैं और ये अपने अपर सर्किट को ब्रेक करता है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, क्योंकि फिर हम ले नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर अभी हम लेते हैं तो एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो ये बाउंस बैक कर जाए। बट जरा एक चीज जरा और ध्यान देने लायक मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी काम किस में करती है। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में काम करती है और ग्रीन एनर्जी में काम करती है। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे ग्रीन एनर्जी में काम करती है। इसके रेवेन्यू जनरेशन को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो विंड टर्बाइन से होता है। तो आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है, एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसके जो प्रोस्पेक्ट है कंपनी के बहुत ब्राइट है। तो देर आर चांसेस कि ये बढ़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सुज़लॉन के बारे में डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप ये भी बताइए कि अगला मैं किस शेयर पे या कौन सी चीज पर आपको अधिक रुचि है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।